तो पहले हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च देखा है, अब हम देखेंगे हमारे पास ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, जिसको हम ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल और इसको हम जो है वो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं, ठीक है। The breadth first search algorithm traverses a graph in a breadth-word motion and uses a queue to remember to get the next vertex to start a search when a dead end occurs in any iteration. जब तक कि हमारे पास आइटरेशन जो चल रही है उसके अंदर डेड एंड नहीं आ जाता, तब तक ये क्या करता है, ये क्यूई को यूज करते हुए आपके वर्टेक्स को सर्च करता रहता है, ठीक है। तो पुराना जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या था कि वो स्टैक को यूज कर रहा था, ठीक है। और स्टैक में आपने देखा है कि एक वन साइडेड ही इसके अंदर जो है वो आप उसको डाटा एलिमेंट इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको कोई स्टैक पे कोई आइटम भेजना है तो पुश आपसे वन साइडेड पुश कर सकते हैं या वन साइडेड पॉप कर सकते हैं, लेकिन क्यूई में हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, या ये इसमें हम कह सकते हैं कि सलाहियत है कि क्यूई के अंदर आप एक साइड से इसमें डाटा इनपुट कर सकते हैं और दूसरी साइड से आप डाटा आउटपुट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल में हमारे पास क्या है, आप ये जैसे बोल रहे हैं कि ये ऊपर एग्जांपल में देखें, यहाँ पर इसने बताया, ठीक है, एज इन द एग्जांपल गिवन अबव, ये ऊपर वाली इस एग्जांपल की बात कर रहा है, सेंट्रलाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये हमें बता रहा है BFS एल्गोरिथम ट्रैवर्स फ्रॉम A to B to E to F first, then to C and G, lastly to D। तो ये पूरे से बताया कि सबसे पहले क्या किया इसने, ए से स्टार्ट हुआ, एस से ए पे गया है, ठीक है, ए टू बी, एस टू ए, एस टू बी एंड एस टू सी, ठीक है। और उसके बाद ए टू डी, बी टू ई, सी टू एफ और आखिर में जी पे गया। अच्छा, तो ये क्या बता रहा है इसमें, इसके कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या है हमारे पास, जैसे हम लोगों ने डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने देखा था कि कुछ रूल्स थे, इसी तरह BFS में भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो मैं अगर रूल 1 की बात करता हूँ, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, वही पुराने वाला डेप्थ फर्स्ट सर्च की ही तरह का हमारे पास यहाँ पर भी एक रूल है कि विजिट कर रहा है एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, मार्क इट एज विजिटेड, उसको मार्क करेगा विजिटेड, डिस्प्ले करेगा और इंसर्ट कर देगा इन क्यू। तो हमारे पास DFS में क्या था, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर, कि हमारे पास हम उसको स्टैक में रख रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे ना स्टैक, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इट इन अ क्यू। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, इफ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड रिमूव द फर्स्ट वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू। देखें वही पुरानी वाली बात है कि अगर तो जो आपका एडजेसेंट वर्टेक्स है, कोई एडजेसेंट वर्टेक्स फाउंड नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, रिमूव द फर्स्ट वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू। तो जो क्यू की फर्स्ट वर्टेक्स है उसको आप वहां से रिमूव कर देंगे। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग DFS में बात कर रहे थे तो DFS के अंदर हमने ये किया था कि जब हमें कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं मिलती थी तो हम क्या कर रहे थे, हम अपने स्टैक में से एलिमेंट को पॉप कर लेते थे, ठीक है। पुश तो हम उस वक्त कर रहे थे जब हम उसको मार्क करते थे विजिटेड, ठीक है। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं इस BFS के अंदर, कि अगर हमें कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वर्टेक्स को क्यू कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट वर्टेक्स है क्यू के ऊपर उसको हम रिमूव कर देते हैं वहां से। फिर थर्ड रूल क्या है हमारे पास, रिपीट रूल 1 and 2 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। तो अब हमें क्यू को एम्प्टी करना है, हमें क्यू को एम्प्टी क्यों करना है, क्योंकि अब हमारे पास जितने भी वर्टेक्स थी वो हमने सारे विजिटेड कर लिए हैं। वी कैन मार्क ऑल, वी कैन विजिटेड ऑल वर्टेक्सेस, अवेलेबल वर्टेक्सेस। तो अब हमें जो हमारा एलिमेंट है जो हम फाइंड कर रहे थे, हमें अगर वो हमारा एलिमेंट नहीं मिला तो हमने क्या किया है, हमने विजिट तो सबको कर लिया, अब हमें क्या करना है, वापस से अपने
क्यू को एम्प्टी करना है। अच्छा, थर्ड तो था हमारे पास रिपीट रूल 1 एंड रूल 2 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेप ट्रैवर्सल डिस्क्रिप्शन। स्टेप्स है हमारे पास, जो ये ट्रैवर्सल हो रहा है इसके कुछ डिटेल बता रहा है इसके अंदर कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करती है। स्टेप 1 क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया है क्यू को। देखिए इसके अंदर हमने क्यू इनिशियलाइज करी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्टेप 2 है हमारे पास क्या, वी स्टार्ट फ्रॉम विजिटिंग एस। सबसे पहले हम एस पे आएंगे। एस हमारी स्टार्ट है तो उसको एस का नाम दिया हुआ है, आप चाहे तो ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें। ठीक है, तो यहाँ एस इसलिए उसको डोनेट किया हुआ है क्योंकि एस जो है वो स्टार्ट नोड इसको हम कह रहे हैं, एंड मार्क इट एज विजिटेड। ठीक है, अब इसने क्या किया, एस को मार्क विजिटेड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन वी देन सी एन अनविजिटेड एडजेसेंट नोड फ्रॉम एस। तो एस से हमारे पास दो एडजेसेंट नोड्स हैं जो कि अनविजिटेड है। तो अगर हम देखें कि इसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेते हैं, अल्फाबेटिकली चूज करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चूज करेंगे ए को। तो मार्क इट एज विजिटेड, ए को यहाँ पे मार्क करेगा एज विजिटेड और एनक्यू इट। ठीक है, यानी कि हम ए को यहाँ पे हमने मार्क किया और हमने क्या किया, इसको एनक्यू कर दिया। एनक्यू का मतलब है कि उसको हम क्यू के अंदर ऐड कर दिए। ये देखिए ऊपर यहाँ पर ग्राफ के अंदर नजर भी आ रहा है ये डिटेल, इमेज के अंदर, सॉरी। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है हमारे पास, नेक्स्ट द अनविजिटेड एडजेसेंट नोड फ्रॉम एस इज बी। तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में चल रहे थे, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले क्या था कि एस से हमने ए को विजिट किया था, अब हमने एस से बी को विजिट करना है, नॉट सी। ऑल दो के सी भी जो है वो अनविजिटेड हमारे पास एडजेसेंट नोड है, बट एज वी एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू अल्फाबेटिकली, सो फ्रॉम एस टू बी नाउ वी कैन विजिट द बी। वी मार्क इट एज विजिटेड एंड एनक्यूट, उसको हमने मार्क किया एज विजिटेड और उसको क्या कर देंगे, हम क्यू के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च का स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या हमारे पास, अब हम क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में चल रहे थे तो लास्ट में हमारे पास क्या है, सी। तो अब हम एस से सी पे विजिट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आपने देखा होगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में ऐसा नहीं था। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या कर रहा था, ए से आगे एडजेसेंट नोड्स की तरफ सर्च कर रहा था, लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या है हमारे पास कि वो एस से इसके एडजेसेंट नोड्स के बारे में चेक कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट द अनविजिटेड एडजेसेंट नोड फ्रॉम एस इज सी, वी मार्क इट एज विजिटेड एंड एनक्यू इट। तो हमने इस एस से देखा कि सी जो है वो हमारी अनविजिटेड नोड है और हमने उसको क्या किया, विजिट किया और उसको मार्क किया और उसको एनक्यू कर दिया, यानी कि हमारी क्यू के अंदर उसको हमने ऐड कर दिया। अब है हमारे पास स्टेप 6। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का स्टेप नंबर 6 में हमारे पास नाउ एस इज लेफ्ट with no unvisited adjacent nodes, so we dq and find a। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको dq करेंगे और हम फाइंड करेंगे a को। ब्रेडफोर्ड सर्च का स्टेप नंबर 7 है हमारे पास। 7 में हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम a वी हैव d। a से हम देख रहे हैं कि अब देखें इसने क्या किया, इसमें एक थोड़ा सा फायदा ये है कि उसमें ये था कि आप जो है ना वो पूरे का पूरे ग्राफ को सर्च कर रहे थे, लेकिन इसमें ये फायदा है कि इसने एस पे मौजूद रहते हुए पहले ए बी और सी को विजिट किया जो कि उसकी एडजेसेंट नोड थी, और या उसकी एस की जितनी भी एडजेसेंट नोड्स मौजूद थी उस वक्त वो सारी की सारी उसने क्या किया, विजिट करी। ठीक है, अब जब उसको हमें वो जो हमारा एलिमेंट था जो हम फाइंड कर रहे थे या जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे, अगर हमें वो वैल्यू नहीं मिली या हमें वो एलिमेंट नहीं मिला, तो अब हम क्या करेंगे, अब एस के बाद हम ए को जो है वो सेंटर पॉइंट बनाएंगे और ए से जितनी भी एडजेसेंट नोड्स हैं उन सबको विजिट करेगा वो। ठीक है, अब फ्रॉम ए वी हैव डी एज अनविजिटेड। तो हमने सबसे पहले वाली देखें इसके अंदर जो हमने क्यू के अंदर हमने सबसे पहले जो एनक्यू किया था वो ए किया था। ठीक है, तो अब हम ए को हमने यहाँ से क्या किया है,
डी क्यू कर लिया है, और डी क्यू करने के बाद हमने उसको जो है वो सेंटर बना लिया है, और उससे हम जो है वो आगे फर्दर अनविजिटेड नोड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रॉम ए वी हैव डी एज अनविजिटेड एडजेसेंट नोड, वी मार्क इट एज विजिटेड एंड क्यू इट। ठीक है, at this stage we are left with no unmarked unvisited nodes, but as per the algorithm we keep on dequeuing in order to get all unvisited nodes when the queue gets emptied, the program is over। तो जब तक कि हम सारी की सारी, ये हमारा प्रोग्राम पूरे का पूरा कम्प्लीटली रन नहीं हो जाएगा, ऐसा रन नहीं हो जाएगा जिसमें कि हम सारी की सारी जो आपकी नोड्स है उसको हम विजिट नहीं कर लेंगे। तो अभी ये तो आपका, अब इन सबको ड्यू करेगा। जो हमारा एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, वो हमारे पास इसमें से डी क्यू करेगा, यानी कि ये जो हमारे पास अभी इस वक्त ये ग्राफ मौजूद, ये पिक्चर जो मौजूद इसके अंदर दी है, हमारे वाला ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर से वो क्या करेगा, इसको मजीद डी क्यू करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक बहुत, हमने आसानी से सिंपल वे में इसको समझा कि हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे काम कर रही है। ठीक है, होप आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इफ यू आर एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन चैट। ओके, आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ